जय श्री राम। ऐसी देनी कहाँ से तुम सीखे हो सैन, जू जू कर ऊपर उठे, अरे त्यों त्यों नीचे नैन। उन्होंने बताया, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, और ताते नीचे नैन। एक ऐसा वाक्य सुना हमने अपने ही गांव का, बहुत ही जबरदस्त। किसी एक भाई ने दूसरे भाई की बच्ची की शादी में 30 से 40 लाख रुपए के बीच में खुद खर्च कर दिया। वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वापस दे पाए या ना। तो ऐसा काम कोई राजा ही कर सकता है। इसमें दिल की अमीरी होनी चाहिए। जो दिल के राजा होते हैं ना, वो ऐसा काम कर सकते हैं। नाम के राजा से काम नहीं चलेगा। नाम के राजा तो बहुत है। देखिए ना, जो भामाशाह हुए उनके जमाने में कितने लोग दानवीर होंगे, लेकिन नाम भामाशाह का ही आता है। तो बस हमें देने में थोड़ी दिल की अमीरी होनी चाहिए। तो मेरा दिल से प्रणाम है ऐसे बच्चों को जो इस तरह के कार्य करने लगे समाज के अंदर। अरे सच्चाई है, हम बाहर के या बहुत सारी दुनिया का कष्ट नहीं मिटा सकते, तो अपने घर परिवार में मान लीजिए आपके पिताजी 2-3 भाई हैं और आपकी अच्छी पोजीशन हो गई है, और उसमें यदि आपके वो चाचा ताऊ बेचारे दुख पा रहे हैं और आप ऐसो आराम से बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, खूब आपके पास धन दौलत परमात्मा ने बख्शी, लेकिन उसका भी आप सही प्रयोग नहीं उठा रहे। देखिए, सभी जानते भी हैं कि मैं गांव में बहुत ज्यादा कन्यादान लिखने में मेरा ज्यादा नंबर रहा था। तो भैया हम देखते थे कि जो लोग अपने मित्रों की लड़की की शादियों में 1100-2100 ऐसे कन्यादान कराते थे, जब उनके भाइयों की शादी होती थी ना लड़कियों की, तो उसमें वो कहते थे कि इन्होंने हमें तो 250 दिया, तो हम ज्यादा से ज्यादा 500 दे दें, 300 दे दें। मतलब वहां पर इन सब चीजों को देखा जाता है और मित्रता में ये सब चीज नहीं दे, जबकि वो भाई बेचारा गरीब है। तो अगर ऐसा वातावरण बन जाए कि हमारे समाज के अंदर जो भी अमीर है, और घर घर में कोई ना कोई आदमी जरूर सक्षम जरूर होता है, ऐसा नहीं है कि सारा ही परिवार गरीब है, मुफलिसी में जी रहे, नहीं, कोई ना कोई होता है, लेकिन वो उन सबको छोड़ जाता है, भूल जाता है। देखो, परमात्मा ने भी बताया है कि धन उसी का सफल है जो जरूरतमंदों की सेवा करे। अब जिनको जरूरत है उनकी आप सेवा नहीं करें, उनको तो चिढ़ाने के लिए, डराने के लिए हैं, आप अपनी शक्तियों को बढ़ाते जा रहे हैं। ये सब गलत बात है। हम लोगों को चाहिए कि जीवन में यदि शरीर में ताकत आई है, देखो ये सत्संग में खूब आया कि भाई जिनके पास ताकत है वो ताकत अब जो बेचारे कमजोर हैं उनकी मदद करने में लगाएं। जिनके पास धन है वो धन का सदुपयोग यही है कि वो उस धन से अपने उन जो इष्ट मित्र नजदीकी घरेलू जो भी आपके हैं उनकी मदद करें। समाज में जो भी आपको दिखता है, अरे आप बाहर नहीं कर सकते तो घर के अंदर तो हैं, उन सबको कीजिए। होता क्या है कि एक भाई की सरकारी नौकरी लग गई, वो तो बेचारा मैं मजे से रहने लगा। अब जो उसके पीछे 2-3 भाई बहन रह गए, उनका वो ध्यान ही नहीं देता। अरे क्या हो रहा है संसार को भैया? आपकी जो ये नौकरी लगी है, इसमें से इतना तो हो ही सकता है कि एक बार अच्छी तरह से भाई बहनों का भी लालन पालन करें। जो बड़े होते हैं घर में उनकी जिम्मेवारी होती है कि उनको चाहिए कि अपने
आने वाले छोटे भाइयों की मदद करें इन चीजों में। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। ये जो हमने उदाहरण सुनाया है, सल्यूट है उसको कि जिसने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। और ऐसे लोग हम तो ज्यादा देखे हैं समाज में कि जो पैसों में यदि बढ़ गए हैं ना, तो उन्होंने फिर कभी भी अपनों की परवाह ही नहीं की, अपनों के लिए कुछ सोचते ही नहीं, अपनों को तो बस दिखाने के लिए सब करते रहे। तो ये सब बातें कब सीखोगे? हम लोगों को चाहिए कि भैया हमारे घर में हमारा ये भाई या हमारा ये चाचा या हमारा ये ताऊ, ये अगर आपको कमजोर लग रहे हैं तो आप उनकी मदद करिए। ऐसा क्यों होता जा रहा है कि हम बिल्कुल जैसे जो मनी माइंडेड हो जाते हैं ना, फिर वो कभी जीवन में आगे चल के सुखी भी नहीं पाते। उनके बच्चे फिर उनको लात भी मारते हैं। देखो, बच्चों के लिए आप धन कमा रहे हो ना, और उनको छोड़ रहे, जिनको आवश्यकता थी उनको छोड़ दिया, और केवल इन बच्चों के लिए, 2 बच्चे आजकल सबके 2 से ज्यादा है ही नहीं हिंदुओं में, तो 2-3 बच्चों के लिए इतना ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, और जो उसी परिवार के आपके सगे भाई बंधु रह गए, उन बेचारों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही। अरे, यदि आप सक्षम हो तो करो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई खुद भूखा मर रहा है तो वो दूसरे की मदद करेगा ही क्या, लेकिन जिसके पास में है धन उसको अवश्य करनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये सच्चाई दिखती रहती है और इन सच्चाइयों से हम मुख मोड़ लेते हैं। तो बता रखा है, एक बहुत सुंदर लाइनें लिख रखी है, जान बूझ सांची तजे और करे झूठ से नेह, ताकि संगत राम जी और सपने में नहीं दे। ऐसे लोगों की संगत सपने में भी ना मिलनी चाहिए, ये राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो भैया हम ही हैं जो अपने इर्द गिर्द को, देखो ना, समाज जो है वो परिवार से बना, आप अपने परिवार को मजबूत कर दीजिए। जब आपका परिवार मजबूत हो गया तो भाई के परिवार को, चाचा ताऊ के जो भी आपके उसमें नजदीक दिखते हैं उनको कर दीजिए, फिर ऐसे ही मोहल्ले को, फिर ऐसे ही गांव को, समाज बन गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले हम देखते आ रहे थे समाज में ना बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा ऐसा दिखाया जाता था कि भाई बहुत, कोई तो बहुत पैसे वाला है, कोई बहुत गरीब है। और ये अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में इस तरह के केसेस ज्यादा मिलते हैं कि या तो बहुत ज्यादा लोग अमीर हैं या बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं, बीच के लोग वहां होते ही नहीं, इस तरह का रहा है। तो हमारे इधर में तो खैर परमात्मा की ऐसी कृपा है कि सभी के पास रहने खाने का तो बढ़िया इंतजाम रहता ही है। लेकिन कई बार जो ये जिम्मेवारियां हो जाती है कि भाई शादी विवाह करना है या इस तरह का कोई मकान बनाना है, कुछ करना है, तो अपने भाइयों की मदद करें। अरे, आप दूसरों को मदद कर सकते हैं, उनसे आप किसी भी रूप में कर, क्योंकि कुछ तो ब्याज के लोग भी हो जाते हैं, ब्याज के चक्कर में पैसों को बरता रहे, तो इन सब चीजों से आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। लेकिन जो आपका सगा भाई है उसको इस डर से पैसे भी नहीं देते कि कहीं ये हमें दे ना, हमारे पैसे ही खा जाएगा। अरे करनी चाहिए, खा गया, उससे ना दिया गया तो भी घर में ही है, और उसको उठाने में कहीं ना कहीं चुपचाप मदद होनी चाहिए। देखो, हमने एक बहुत पुरानी फिल्म देखी थी, उसके अंदर वो उस घर में पले थे केवल, तो एक दिन जब उसकी बहन की शादी होने लगी तो उनके पास कुछ भी नहीं था, वो जो लड़का जो पला था उन घर में, वो तो छोड़ के चला गया, वो तो जाकर के बहुत अमीर बन जाता। लेकिन वो जिस घर में वहां पे रहा था, पला बड़ा था, वो घर बहुत गरीब रहता है। अब जब उसको पता लगता है तो वो आता है और किसी को नहीं बताता कि मैंने ये सारा सब कुछ किया, और चुपचाप से उनकी मदद कर देते। तो भैया परमात्मा ऐसे लोगों के साथ रहते। सत्संग में भी हमारा एक कोट आया करता था कि एक वैद्य जी थे, तो वो वैद्य जी क्या करते थे कि भैया वो जो दवा देते थे ना, उसमें केवल और केवल अपने नित्य प्रतिदिन के जो खर्चे होते थे ना, उन खर्चों को वो लेते थे और बाकी कहते थे कि खाता बंद हो गए। यानी कि
घर से पर्ची लिख के आई कि चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, सब्जी चाहिए, ये चाहिए, उतने कितने रुपए के आएंगे। तो वैद्य जी ऐसे अपने मरीजों से पैसे ले लिया करते थे। लेकिन उस जब वो पैसा मतलब वो सामान आ गया उसके बाद फ्री, किसी को फिर पैसे नहीं लेते थे। तो उनका ही नियम बन गया और इधर उधर सब फैल गया। सब लोगों को पता चल गया कि भाई वैद्य जी कुछ शुरू शुरू में जो भी जरूरत है उतने पैसे लेते हैं, उसके बाद में ज्यादा पैसे नहीं लेते, फ्री दवाई देते हैं। तो बताते हैं कि उनकी दुकान के सामने आकर के एक लड़के की गाड़ी पंचर हो जाती है और वो अब धूप चारों तरफ। तो वैद्य जी ने उनको कहा कि भैया अंदर आके बैठ जाओ। वो अंदर आके बैठ जाते हैं। अब काफी देर हो गया उनको बैठे बैठे और वैद्य वो देख रहे थे। तो उसके मन में भी आया कि वैद्य जी हमारी शादी को काफी समय हो गया लेकिन हमारे अभी कोई बच्चा नहीं हुआ। तो अब वो आपस में वार्तालाप करने लग रहे हैं और उधर उनकी बेटी वैद्य जी की बेटी भोजन के लिए उन्हें बुला रही है कि आ जाओ। और वो छोटी सी बच्ची खड़ी है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से कि भाई मेहमान बैठे हैं तो कैसे छोड़ कर जाए, और इस चक्कर में वो बैठे रहते हैं बेचारे। तो वो कुछ पुड़ियां वैद्य जी बनाने लग जाते हैं और बना बनू के पुड़िया देते हैं। उस आदमी ने ये सोचा था कि मैं इसके पास फ्री में बैठा रहूं, इससे अच्छा है कि इससे कुछ दवाई गोली ले लूं और फिर इसके कुछ पैसों से मदद कर दूं। उसके दिमाग में ये बात थी। अब उसने वो पुड़ियां बनाई वैद्य जी ने और कहा कि परमात्मा चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये पुड़िया तुम्हारी है और ये तुम्हारी पत्नी की है, खा लेना, परमात्मा ने चाहा तो बच्चा घर में पैदा होगा। ऐसा वो कह करके और उनको पुड़िया दे देते हैं। उधर उनकी गाड़ी बन जाती है, वो लेकर चले जाते। तो बताते हैं कि वो जब वहां गए और उन्होंने अपनी मिसिज को ये बातें बताई तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि ऐसे जो संत फकीर होते हैं ये भी साधु के बराबर ही हैं और इनकी बातें लग जाती है, खा लेते हैं। तो उन्होंने वो खाई और उनकी संतान हो गई। अब बताते हैं कि उनका 20 वर्ष के बाद में फिर भारत में आना हुआ, क्योंकि उनकी एक बहन यहाँ रहती थी तो उसके लिए ही वो मिलने आते थे। तो कहते बहन की लड़की की शादी करने के लिए वो आए थे। अब देखो बात वही चल रही है, वो ये भी अपनी बहन की लड़की की शादी करने के लिए आया था। अब यहां पर वो जब शादी करने के लिए लड़की की आया तो सामान वो जो खरीद रहा था ना, तो सामान खरीदते खरीदते और कहते हैं कि उसके सामने हमेशा दो ऑप्शन आने लगे, दो चेहरे। तो उसने सामान दूसरे के दो दो खरीदे। मान लो उसने वॉशिंग मशीन एक खरीदनी थी तो दो खरीदी, फ्रिज खरीदना था तो दो फ्रिज खरीदे। इस तरह से हर आइटम उसने डबल खरीदा और अलग अलग ट्रकों में लाद करके और वो वहां से चलता है। उधर जो वैद्य जी की लड़की थी वो बड़ी हो जाती है और उसकी शादी होनी होती है। अब वैद्य जी ने के पास उनकी धर्मपत्नी का पत्र आया कि लड़की की शादी का सामान चाहिए। तो वैद्य जी क्या करते थे कि जो सामान उनको लेना होता था उस पे वो लिख दिया करते थे ये, और जो उनके बस का नहीं होता था वो कहते थे ये ठाकुर जी का काम है, वो ठाकुर जी जाने वो करे। तो उन्होंने उस पर वही लिख दिया कि ये ठाकुर जी जाने, अब ये ठाकुर जी करेंगे। अब बताते हैं थोड़ी देर के बाद में ही उसके दुकान के सामने आकर एक चमचमाती गाड़ी रुकी। गाड़ी से वो लड़का उतरा, वैद्य जी से आकर के बोला वैद्य जी आपने मुझे पहचाना, 20 वर्ष पहले मेरी गाड़ी पंचर हुई थी और आपने ऐसे ऐसे मुझे दवाई दी थी तो मेरे संतान भी उत्पत्ति हुई। और वैद्य जी आपकी वो छोटी बिटिया कहाँ है? कहने लगे भाई उसकी तो शादी होने वाली है, परसों का नाम लिया कल का, भाई उसकी शादी है और ऐसे ऐसे। तो कहते वैद्य जी मैं उसके लिए एक कुछ सामान देना चाहता हूं। तो जो ट्रक था वो ट्रक उसके लिए एक ट्रक उनको लिए दे दिया। तो देखिए परमात्मा कहां मदद कर रहा है। वैद्य जी ने सारा जीवन कभी भी अपनी तरफ से नहीं लिया है, सिर्फ ठाकुर जी से उतना ही लिया है जितना उनकी आवश्यकता रही। तो फिर उनके काम कराने के लिए ये ठाकुर जी तो है जो उनके रूप में आए हैं आज,
है। अरे नरसी का भात भरने के लिए गए नहीं खुद। तो ये सब चीजें हम कैसे भूल जाते हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी दास्तां बताई कि मुझे नहीं पता वैद्य जी, जब मैं सामान खरीद रहा था तो मुझसे डबल डबल कौन खरीदवा रहा था। अरे ये ठाकुर जी उसके घट में बैठ करके ये सब काम करा रहे थे। तो विश्वास करें, पक्का दृढ़ विश्वास करें कि वो परमात्मा कल भी था, आज भी है, सदा हमारे साथ था और रहेगा। बोले श्यावरी रामचंद्र की जय।